वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और हम देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है 19 जून को। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बट हम कल का एनालिसिस देखने से पहले हम पिछले वीडियो में जिस तरह से हमने एनालिसिस किया था उस तरह से बैंक निफ्टी ने वर्क किया है या नहीं किया, ये हम देख लेते हैं। आपने अगर पिछला एनालिसिस का वीडियो अगर देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि यहाँ से डाउन साइड के हिसाब से कोई भी ट्रेड फाइंड आउट नहीं करना है, यहाँ पर हमें ट्रेड अवॉइड करना है नीचे के साइड के हिसाब से। बट अगर हमें इसके ऊपर अगर मिलता है तो हमें अपसाइड के हिसाब से ट्रेड देखना है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिल गया, ठीक है। हमारे सप्लाई तक हमें एक ट्रेड मिल गया और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये सप्लाई को ब्रेक किया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा ट्रेड मिला और अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। इतना ऊपर का मोमेंट नहीं पकड़ पाया क्योंकि यहाँ से अगर आप मोमेंटम देखोगे तो यहाँ से मोमेंटम कर रहा था, इसकी वजह से यहाँ तक कि हम कैप्चर कर पाए। इसके ऊपर भी ये निकल गया था और जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि 50,700 का टारगेट आ सकता है बैंक निफ्टी में, उसके हिसाब से ये उसके ऑलमोस्ट आसपास है, 150 पॉइंट से ही दूर है शायद से। अगर मैं यहाँ से अगर आपको दिखाऊंगा तो 50,700 यहाँ, हाँ, 140 पॉइंट के आसपास ही है, 140 पॉइंट दूर है थोड़ा, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50,700 के आसपास ही आ चुका है। बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है नहीं। अगर मैं आपको बताऊँ तो हो सकता है कि ये 50,700 से या ये सप्लाई जोन है, यहाँ से थोड़ा डाउन साइड में हमें बैंक निफ्टी फिर से जाते हुए दिखे, क्योंकि जो ब्रेकआउट आया उसमें इतना मज़ा नहीं आया। अच्छा खासा ब्रेकआउट आना चाहिए था यहाँ पर, अगर इसको मोमेंटम करना होगा तो उसके हिसाब से ये ब्रेकआउट उस तरह से आया नहीं। अगर 50,700 को अगर आप देखोगे तो 50,700 एक सप्लाई की तरह वर्क कर सकता है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा तो 4 जून को आप देख सकते हो 50,700 से बहुत बड़ा फॉल आया है, ठीक है। तो ये इलेक्शन के रिजल्ट का दिन था और यहाँ पर 50,700 के आसपास से ही बहुत बड़ा फॉल आया है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जिनकी पोजीशन छूट गई होगी, हो सकता है कि फिर से यहाँ पर लिक्विडिटी आए, तो ये सप्लाई की तरह एक्ट कर सकता है, अच्छा खासा सप्लाई की तरह एक्ट कर सकता है। अगर यहाँ पर सस्टेन कर जाता है बैंक निफ्टी तो ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद में और ज़्यादा मोमेंटम अपसाइड में दे सकता है। बट चांसेस यहाँ से नीचे के साइड में आने के थोड़ा ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से देखना है और हमें सप्लाई से ही हमें देखना पड़ता है। जब भी सप्लाई के पास आता है तो फर्स्ट हमें प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि हमें डाउन साइड के हिसाब से ट्रेड देखना है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे अच्छे खासे काम किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस पे भी थोड़ा वर्क किया था, इसने थोड़ा नीचे आने की कोशिश की और फिर से पुश किया अप साइड में, और ये भी रेजिस्टेंस से ही थोड़ा सा नीचे की साइड में आया। तो ये रेजिस्टेंस मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देखो फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये पहले सपोर्ट की तरह एक्ट किया था, तो यही एक रेजिस्टेंस पहले बन रहा था और यहाँ पर आप देख सकते हो ये फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था और यहाँ पर ब्रेक होने के बाद में अपसाइड का मोमेंटम इसने दिया था बैंक निफ्टी ने। तो उसके हिसाब से ये रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किए थे, क्योंकि अगर ट्रेड में आप बैठे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पर निकलना है, कहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है, कहाँ से नीचे के साइड का मोमेंटम आ सकता है। हो सकता था कि यहाँ से ये डायरेक्टली नीचे के साइड में आ सकता था, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे आया और यहाँ से फिर से अपसाइड में गया, तो यही हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस आ रहा था। उसके हिसाब से मुझे ट्रेड यहाँ पर ही बुक करना पड़ा। बट ठीक है, ये उसके भी ऊपर निकल गया, बट आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेड में बैठे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर निकलना है, कहाँ से ये बैंक निफ्टी नीचे की साइड में मूवमेंट कर सकता है। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ इस जगह पर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें 2 ट्रेड लेने पड़े, क्योंकि यहाँ से ब्रेक तो हुआ बट ये हमारे सप्लाई के पास आ चुका था, तो सप्लाई से हो सकता था कि ये फिर से फॉल करे, फिर से नीचे के साइड में मोमेंटम आए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कहाँ से फिर से ये सपोर्ट लेकर अपसाइड में जा सकता है। तो हमें यहाँ पर ही छोटा टारगेट बुक करना पड़ा। ऑलमोस्ट पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पॉइंट उसी हिसाब से मिले जिस हिसाब से यहाँ पर मिले, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम ज़्यादा डिके नहीं हुए, तो उसी हिसाब से प्रीमियम डिके हुए, क्योंकि स्टार्टिंग में था तो स्टार्टिंग में वोलेटिलिटी थी थोड़ी, उसके हिसाब से प्रीमियम अच्छा खासा यहाँ पर डिके हुआ। कल ही एक्सपायरी है तो कल एक्सपायरी के हिसाब से यहाँ पर प्रीमियम अच्छा खासा डिके हुआ, यहाँ पर हम निकल गए। उसके बाद में जब यहाँ पर ब्रेक किया तो 11-15 की ये कैंडल है, यहाँ पर ब्रेक हो गया था इसका, जब ये इसके ऊपर निकला तो फिर मैंने यहाँ पर फिर से ट्रेड बनाया था और यहाँ पर मैं निकल गया इसके आसपास, क्योंकि ये आप देख सकते हो वीक, यहाँ पर आपको शूटिंग स्टार दिखाई दे रहा होगा, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा वीकनेस आ सकता था। यहाँ पर हो सकता था कि हमारे सप्लाई के पास में है तो यहाँ से फिर डाउन साइड में मोमेंटम करे, तो हमें पता नहीं रहता उसके हिसाब से, और प्रीमियम बढ़ सकते हैं अगर ड्रास्टिकली, अगर यहाँ तक ही आया ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर हो सकता है सस्टेन करने के बाद में और ज़्यादा नीचे आए, तो उसके हिसाब से आपको निकलना पड़ता है उसमें भी, क्योंकि कल एक्सपायरी होने के कारण थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो सकता है आईवीज में। प्रीमियम उतने ज़्यादा खास थे नहीं, अगर मैं आपको बताऊँ तो आईवीज बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, 13 पे कुछ तो भी आईवीज था, तो उसके हिसाब से प्रीमियम भी ज़्यादा मिल नहीं रहे थे और कल की एक्सपायरी थी। मैं ऑलमोस्ट सोच रहा था कि नेक्स्ट एक्सपायरी में मैं ट्रेड करूँ, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब मंथ की एक्सपायरी है वो,
तो उसमें ही मैं ट्रेड करने के बारे में सोच रहा था, बट यहाँ पर मुझे प्रीमियम यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि एक ऑलमोस्ट हम जो टारगेट के हिसाब से पकड़ते हैं तो उसके हिसाब से मुझे प्रीमियम दिख रहा था। इसकी वजह से मैंने फिर एट द मनी मैंने किया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने 50,100 का शॉर्ट किया था पुट, और यहाँ पर मैंने 50,200 का शॉर्ट किया था। तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा बहुत प्रीमियम मिल गया उसमें, बट ठीक है, उतने ज़्यादा एक्सपेक्टेड जितने थे इलेक्शन के वक्त जितने प्रीमियम मिल रहे थे उसके आसपास भी है नहीं प्रीमियम, बट ठीक है, जितने भी मिलेंगे उसमें तो हमें खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि तो वोलेटिलिटी चेंज होती रहती है मार्केट में, तो उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। अभी हमारे एनालिसिस के हिसाब से वर्क किया, अगर आप ये प्रॉपरली फॉलो करते हो, अगर आप वीडियो देखते हो, प्रॉपर वीडियो देखते हो, मैं जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से अगर आप रूल फॉलो करोगे तो आपको अच्छे खासे ट्रेड यहाँ पर मिल सकते हैं। जिनको ट्रेड करना नहीं आता है, जो बिगिनर है, कंप्लीटली बिगिनर है, जिनको पता ही नहीं है कि किस तरह से ट्रेड किया जाता है, वो आपको फिर मेरे पुराने वाले वीडियो देखने पड़ेंगे जहाँ पर मैंने लाइव ट्रेडिंग करके दिखाया है, ठीक है। वो वीडियो आपको जाकर देखने पड़ेंगे। बट जो जिनको पता है कि इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड किया जाता है, ठीक है, किस तरह से ऑप्शन बाइंग किया जाता है, ऑप्शन सेलिंग किया जाता है, कहाँ पर कॉल लेना पड़ता है, कहाँ पर पुट लेना पड़ता है, कहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करने के बाद में अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर ऑप्शन बाइंग के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर कॉल बाय करना पड़ता है अप साइड में अगर जाता है तो, अगर नीचे के साइड में जाता है तो पुट बाय करना पड़ता है, ठीक है। बट ऑप्शन सेलिंग में कम्प्लीटली उल्टा होता है, अगर अप साइड में जाता है तो हमें पुट शॉर्ट करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, पी को शॉर्ट करना पड़ता है, और अगर डाउन साइड में अगर आता है बैंक निफ्टी, अगर नीचे के साइड में आता है तो सी शॉर्ट करना पड़ता है। तो वो आपको कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, आपको वो बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका, अगर ऑप्शन करते हो आप तो। उसके बाद में आपको डिफिकल्टी आएगी कि ट्रेड कैसे लेना है, तो ट्रेड कैसे लेना है वो आपके लिए मैंने वीडियो डाल के रखे हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। अब मैं अकाउंट ओपनिंग के बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके अकाउंट होंगे ही, ठीक है, तो मैं उसके बारे में कोई बात करूंगा नहीं, क्योंकि अगर बेसिक है वो, अगर आपको ट्रेडिंग करना है, मार्केट में आना है, तो आपको अकाउंट ओपनिंग तो आना ही चाहिए, कहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो जहाँ से आपको ओपन करना है, बट वो बेसिक है। अभी हम देख लेते हैं कि हमें कल के दिन किस तरह से ट्रेड करना है। देखो, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, प्रीमियम अगर आप देखोगे तो प्रीमियम इतने ज़्यादा है नहीं। अगर ये बैंक निफ्टी सिनारियो दिखाएगा कि एक अच्छा खासा फॉल दे सकता है तो प्रीमियम बढ़ सकता है, क्योंकि आईवीज फिर बढ़ जाएंगे, तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा प्रीमियम में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। बट कल एक्सपायरी तो वैसे भी प्रीमियम ज़्यादा है नहीं, बट ठीक है, जिसके हिसाब से हमें देखना है उसके हिसाब से हम देखेंगे। अगर हमें ये जो ब्रेकआउट था ये मुझे ज़्यादा ब्रेकआउट अच्छा लगा नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं था ब्रेकआउट में कुछ भी, और हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से अच्छा खासा डाउन साइड में भी मोमेंटम दिखाए हमें। जो 50,700 का जो टारगेट प्रिडिक्ट किया था वो तो आ चुका है, यहाँ पर ऑलमोस्ट आ चुका है, 150 पॉइंट से ही दूर है, ऑलमोस्ट हमारे जो सप्लाई जोन है उसके पास ऑलमोस्ट आ चुका है। तो अभी ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ये आप ड्रॉ करके मत रखो, ठीक है। ये जो मैं 1 आवर में दिखा देता हूँ आपको, ये जो मैंने ड्रॉ करके रखे हैं सप्लाई, अभी ये सप्लाई है, ठीक है, 50,700 का इसके लिए सप्लाई है। उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये वाला एक सप्लाई है, ठीक है, ये आप ड्रॉ करके रखो, ये आप देख लो, ठीक है, आपके चार्ट में ड्रॉ करके रख दो तो आपको थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। अब मैं आपको एनालिसिस बता देता हूँ। ये जो बीच में है तो यहाँ पर हमें कोई ट्रेड बनाना नहीं है, ठीक है, कुछ भी ट्रेड लेना नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा शांत बैठना है। अगर यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ से अपसाइड में मूवमेंट करता है तो हमें एक वीकनेस देखना है फर्स्ट इसमें, ठीक है। अपसाइड के लिए डायरेक्टली जाना मत, क्योंकि जो मोमेंटम था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था नहीं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ओपन करता है और यहाँ पर जाता है तो पहले हमें सप्लाई से हमें वीकनेस ही देखना है, डाउन साइड ही हमारी प्रायोरिटी रहेंगी। अपसाइड में हम बाद में देखेंगे कि अगर यहाँ पर सस्टेन करता है और ऊपर में जाने के बाद में थोड़ा सा सस्टेन करने के बाद में अपसाइड में जाता है तो ही ये अपसाइड में मूवमेंट कर सकता है। बट अपसाइड में मैं अवॉइड करने वाला हूँ, थोड़ा सा उतना कॉन्फिडेंस आएगा नहीं मुझे अपसाइड में जो ट्रेड पकड़ने में, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मोमेंटम अच्छा खासा आ चुका है, यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो अपसाइड में ट्रेड लेने में थोड़ा कॉन्फिडेंस इतना आएगा नहीं। बट यहाँ पर मैं मेरे हिसाब से आपको बता दूं कि प्लान मैं कैसे करना वाला हूँ। और यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ से अपसाइड में जाता है, तो फिर मैं यहाँ से डाउन साइड के हिसाब से ट्रेड फाइंड आउट करूँगा। अगर ये नीचे के साइड में आता है तो नीचे के साइड में हम ट्रेड फाइंड आउट करेंगे नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए और बाद में हमें कुछ दिखाएगा ये कि एक पैटर्न दिखाएगा, हायर लो फॉर्मेशन दिखाएगा, तो फिर हम अपसाइड के हिसाब से ट्रेड देखेंगे, क्योंकि डिमांड जोन के पास है तो डिमांड जोन पे हमें अपसाइड के हिसाब से देखना है, ठीक है। और सप्लाई जोन के पास में है तो सप्लाई जोन से हमें डाउन साइड में ही देखना है, ठीक है। तो ये बीच में हमें यहाँ पर कोई भी ट्रेड बनाना नहीं है, कुछ भी बन जाए यहाँ पर, और यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। एक तो हम सप्लाई से ट्रेड करेंगे,
एक तो हम यहाँ से ट्रेड करेंगे डाउन साइड के लिए, या फिर हम डिमांड से ट्रेड करेंगे अप साइड के लिए, ठीक है। अगर ये गैप ओपन हो जाता है 50,700 को डायरेक्टली गैप ओपन हो जाता है, तो भी हमें डाउन साइड के हिसाब से ही ट्रेड फाइंड आउट करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहेंगी डाउन साइड में। अगर ये 50,000 के ऊपर भी 50,800 भी गैप अगर ओपन हो जाता है, यहाँ पर भी हो सकता है कि अच्छा खासा गैप ओपन हो जाए, ठीक है। 50,800 तक भी हो सकता है, 50,700 तक भी हो सकता है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी रहेंगी डाउन साइड में ही ट्रेड लेना। और अगर ये गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, हो सकता है कि ये डायरेक्टली डिमांड जोन पे गैप डाउन ओपन हो जाए, तो यहाँ से हमें अपसाइड के हिसाब से ट्रेड फाइंड आउट करना है, ठीक है। डाउन साइड में हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। डाउन साइड में हम इसके नीचे अगर आता है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तो हो सकता है ये यहाँ पर भी आए और इसके नीचे भी ब्रेक डाउन कर सकता है ये। तो इसके नीचे ही देखेंगे हम, यहाँ पर भी देखना नहीं है हमें। यहाँ से फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे हमारे, अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है तो डिमांड जोन से अपसाइड में बाय करना है, सिंपल इसमें, ठीक है। अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से हमें डाउन साइड के हिसाब से देखना है, और इसके ऊपर भी अगर गैप अप ओपन हो जाता है, हो सकता है कि 50,800 तक हो जाए, तो यहाँ से भी हमें डाउन साइड के हिसाब से ही ट्रेड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।